नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारतीय फ़ज़ाए के अमले को मुल्क की दिफाई तैयारी के तय मरबूत तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत खिदमात के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और वसी करने के लिए पुरअज़्म। कठवा में डॉक्टर ऑन व्हील्स का इफ्तिताह करने के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ऐलान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दरअंदाजी की रोकथाम के हवाले से एक मुअस्सर निज़ाम मौजूद, DGP दिलबाग सिंह। और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पहले अग्निवीर बैच की हल्फबरदारी आज। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय फ़ज़ाए के अमले से कहा है कि मुल्क की दिफाई तैयारी के तय मरबूत तरीक़ेकार अपनाएं। मौसूफ़ा ने फ्लाइंग अफसरान को एजाज़ात से नवाजा और फ़ज़ाई शाख में भारतीय फ़ज़ाए की तरबियत हासिल करने वाले अफसरान नीज़ तरबियत हासिल करने वाले दीगर अमले को ज़मीन पर तैनाती वाली शाख में शामिल किया। भारतीय फ़ज़ाई अकेडमी की तारीख में ऐसा पहली बार है कि सदर जमहूरिया ने रिव्यूइंग अफसर के फ़राइज़ अंजाम दिए हों। उन्होंने इस मौके पर खिताब में कहा कि नए शामिल किए गए अफसरान मुल्क के दिफा में भारतीय फ़ज़ाए की अजीम विरासत को आगे बढ़ाएंगे और अपने उन अज़ाइम से रहनुमाई हासिल करेंगे जिनका इजहार पिछले तनाज़ात के दौरान इस फ़ौज ने किया था। तुर्की और शाम में कुदरती आफात और तिबी हंगामी हालात के दौरान हालिया कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाए की खिदमात को सराहते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कार्रवाई फ़ौज की आला सलाहियत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत खिदमात के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर बनाने और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मौसूफ़ आज कठवा ज़िले के ब्लॉक मंडली के बिलावर इलाके में मुफ्त तिबी कैंप और मुफ्त टेलीमेडिसिन सर्विस डॉक्टर ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डोडा जिले के दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों के अलावा कठवा जिले में बैन अक़वामी सरहद से मुत्तसिल कस्बों में बड़ी तादाद में लोगों ने इस सर्विस से इस्तिफादा किया, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब यह सर्विस बिलावर, बसोली और वनी इलाकों में लोगों के लिए दस्तयाब रखी गई है। उन्होंने कहा कि यह सर्विस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है, जो दिही आबादी को उनकी दहलीज पर माहिराना तिबी मशवरा फराहम करेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर शहर का दौरा करके श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी तरक्याती कामों और शहर को जाज़िब नज़र बनाने के कामों का जायजा लिया। उनके हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। इस दौरान उन्होंने मोमिनाबाद, बटमालू, टटू ग्राउंड, जहलम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और कई दीगर ज़ेर अमल प्रोजेक्टों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहलम रिवर फ्रंट और घंटाघर के नज़दीक श्रीनगर प्लाजा दिलचस्पी के लिहाज से काफ़ी अहम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि शहर तेजी के साथ तब्दील होकर खूबसूरत बन रहा है और ज़ेर अमल काम मुकम्मल होने से शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा और इसमें मकामी लोगों और सयाहों की दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। उन्होंने सभी हाउस बोटों को STPs के साथ जोड़ने की अहमियत उजागर की। दौरे के दौरान अमल आवरी एजेंसियों ने चीफ सेक्रेटरी को सभी तामीर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज के पुरअमन और तरक्की से हमकिनार हो रहे जम्मू कश्मीर में सभी खित्तों और तबकों से वाबस्ता लोगों की पहली पसंद है। उन्होंने आज जवाहर नगर श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में बड़ी तेजी के साथ बीजेपी मुस्तहकम हो रही है। इस मौके पर पार्टी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा भी मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि माजी में सियासी जमातों ने यहाँ सिर्फ लोगों में तफर्रुक़ डालने और उनका इस्तेसाल करने के लिए काम किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए और यहाँ अमन तामीर और तरक्की के नए दौर की शुरुआत की गई। इस मौके पर सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर में न सिर्फ इस्लाहत लाई बल्कि यूटी में बकौल उनके कामकाज के नाकारे निज़ाम में नई जान डाल दी। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दरअंदाजी की रोकथाम के हवाले से एक मुअस्सर निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से रवां साल राजौरी पुंछ में हुई दरअंदाजी की चंद कोशिशों को छोड़कर फौज ने दरअंदाजी की बेशतर कोशिशों को नाकाम बना दिया। आज श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर बोलते हुए DGP ने कहा कि रवां साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों से जम्मू कश्मीर के लोग बिला किसी खौफ व खतरे के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पहले अग्निवीर बैच की हल्फबरदारी
परेड आज जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर में मुनाकिद हुई। इस मौके पर उनके वालिदैन और तरबियत फराहम करने वाले असातिज़ा भी थे। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई और राष्ट्रीय सलामी के साथ हुआ, जिसके बाद अग्निवीरों ने कौम की खिदमत करने की अज़्म का इजहार किया। इन अग्निवीरों ने 1 जनवरी 2023 से अपनी सख्त तरबियत का आगाज़ किया और 24 हफ्तों में जिस्मानी तंदुरुस्ती व क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाया। ये अग्निवीर मुल्क भर में वाक़ यूनिटों में शामिल होने से पहले मज़ीद 7 हफ्तों की सख्त तरबियत से गुजरेंगे। इत्तलात और नशरियात की मरकजी वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने डोडा में आज मीडिया से वाबस्ता अफराद के साथ एक वार्तालाप किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा समेत सीनियर जिला अफसरान भी मौजूद थे। वार्तालाप में CBC के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मीडिया के रोल की अहमियत उजागर की गई और मीडिया नुमाइंदों से कहा गया कि वो फलाह व बहबूद से मुतालिक सीमों की जानकारी अवाम को फराहम करें। इस प्रोग्राम का एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में BJP सरकार के 9 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में जारी तकरीबात के हिस्से के तौर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात का सामना है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज एक इजलास से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि एक तरफ यहाँ के लोग गुज़श्ता कई बरसों से अवामी मुंतखबा सरकार से महरूम हैं और दूसरी तरफ आए रोज़ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनका कोई भी जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि राशन और बिजली सप्लाई के हवाले से भी सूरत हाल किसी भी तौर इत्मीनान बख्श नहीं है। PDP के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। मौसूफ ने कहा कि जब भी असामियां मुश्तहर की जाती हैं और बेरोजगार नौजवानों से फीस वसूल की जाती है तो दांधलियों की वजह से भर्ती अमल पूरा नहीं होता है, जिसके नतीजे में बेरोजगार नौजवानों का वक्त और पैसा ज़ाया होता है। PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने सयाहों की सालमियत के लिए पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। दूध पथरी और दीगर सियाहती मकामात पर कुछ खुद गर्ज अनासर की वजह से सयाहों को हिरासा करने की खबरों के पस मंजर में अपने बयान में उन्होंने कहा है कि यह सूरत हाल किसी भी तरह इत्मीनान बख्श नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए महकमे सियाहत और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां ठोस इकदाम करें। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के शोबे पोस्ट डॉक्टरल यूरोलॉजी की तरफ से वैली यूरोकॉन 2023 का कामयाब एहतमाम किया गया। एडवांसिंग हेल्थ केयर थ्रू कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन मौजू के तहत इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 15 से 17 जून तक GMC श्रीनगर में किया गया और इसमें आला पाये के तिबी माहिरीन, मुहक्किकों, पॉलिसी साजों और कम्युनिटी लीडरों ने शिरकत की। शोबे यूरोलॉजी के सरबरा और वैली यूरोकॉन 2023 के चेयरमैन प्रोफेसर सईद सजाद नज़ीर ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 300 डेलीगेटों और मुल्की व बैन अवी सतह पर मशहूर 40 माहिरीन सेहत ने अपनी महारत और हुनर के हवाले से बात की। वाज़ेह है कि इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह SKICC श्रीनगर में सेहत व तिबी तालीम के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा, इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ मुनक़द करने का यही था कि यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से हमारी यूरोलॉजी की सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं और स्पेशली GMC श्रीनगर और GMC जम्मू में जिस तरीके से ये डिपार्टमेंट का काम इंप्रूव हुआ है, तो ज़रूरी है कि दुनिया के एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठें, डिस्कस करें किस तरीके से हम फर्दर अपनी यूरोलॉजी की जो केयर है इसको एक्सपेंड कर पाएँ, नॉलेज शेयरिंग करें। तो इसका पर्पज़ यही है और मैं कम्प्लीमेंट्स दूंगा दोनों मेडिकल कॉलेजेस को, स्पेशली डॉक्टर रैना को जिन्होंने बड़ा सक्सेसफुली पिछले 1 साल में किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम GMC श्रीनगर और GMC जम्मू दोनों में स्टार्ट करवाया और जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एहतमाम से आज श्रीनगर में पब्लिक सर्विसेज में ICAI मेंबरान की 12वीं रिहायशी मीटिंग का आगाज हुआ। प्रोग्राम में 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम का एहतमाम एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक सर्विस कमेटी के मेंबरान की तरफ से हो रहा है और जम्मू कश्मीर की ICAI ब्रांच इसकी मेजबानी कर रही है। इस मौके पर ICAI के सदर अंकित सुनील ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इल्म, इस्तिकामत और दियानतदारी का एक नादिर मजमुआ है जिसमें तजियाती महारत और दबाव में चमकने की सलाहियत है। वो इन कश्मीर से हैं या लेह लद्दाख से हैं, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं तो 75% फी वेवर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ के छात्राओं को देती है, सो दैट ये कोर्स यहाँ के लोग लोकल करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री पाएं, यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए
اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے باہر جانا ہے جموں اینڈ کشمیر سے، تو نہ ہی صرف پورے دیش میں پر پوری دنیا میں ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں. تو اس کے لیے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. 1 جولائی کو ہم نیا CA کا کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں اور 1 جولائی سے نئے کورس کا رجسٹریشن شروع ہوگا. جیسا میں نے آپ کو کہا 1 جولائی CA ڈے ہے اور اس دن ہم اس کورس کا لانچ کرنے والے ہیں. کافی ہم نئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھتے ہیں جو سماج کے ایسے کونوں سے آتے ہیں جہاں انہوں نے کبھی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھا. کوئی رکشہ ڈرائیور کا بچہ ہے، کسی کے پتا جی کپڑے سی رہے ہیں اور اس نے جب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پورا کیا اور 10-12 لاکھ کی سٹارٹنگ سیلری سے کام شروع کرتا ہے اور وہ جب 40-50 لاکھ کا اینیول پیکج کماتا ہے. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر GR میاں نے آج کلگام ضلع کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے میوہ باغات میں ایپل لیف بلوچ منر بیماری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ کئی دیگر ماہرین بھی تھے. انہوں نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے نے کہا کہ محکمے نے اس حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں میوہ باغات مالکان کو ہدایت دی گئی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور وقت پر دوا پاشی کریں. ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ہے، سکاسٹ کشمیر جو ہے پورے تال میل سے کام کر رہے ہیں. ایڈوائزری بہت پہلے ہی ایشو ہو چکی ہے. وی ہیو ریکویسٹڈ جتنے بھی ہمارے آرچرڈس ہیں کہ وہ ریلیجسلی اس ایڈوائزری کو فالو کریں گے. آپ نے ابھی سنا جب ہم لوگوں سے بات یہاں پہ کر رہے تھے تو کچھ آرچرڈس کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی ایڈوائزری کو پراپرلی فالو کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمارے باغ بالکل اس وقت صاف و شفاف ہے. ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ویل اوورکم دس. ہم اس پہ بالکل انشاءاللہ تعالی کنٹرول کر پائیں گے. ڈائریکٹر موصوف نے پلوامہ ضلع کے کئی علاقوں کا بھی دورہ کیا اور اس پیدا شدہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا. CRPF کے 23ویں بٹالین نے سویک ایکشن پروگرام کے تحت آج پائن شہر میں پبلک ہیلتھ سینٹر اردو بازار میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا. کیمپ کے دوران فورس کے اہلکاروں نے PMC کی ٹیم کے ہمراہ لوگوں کے ٹیسٹ اور طبی معائنہ کیا. بٹالین کے کمانڈنٹ P خرمجائی نے ZMO ڈاکٹر مسرت کے ہمراہ کیمپ کا افتتاح کیا جبکہ اس موقع پر 23 بٹالین اور محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے. کپواڑہ ضلع کے دودی مسل علاقے میں فوج اور محکمہ صحت نے مشترکہ طور خون کا عطیہ دینے کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا جس میں 55 فوجی اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. محکمہ صحت کی ٹیم نے خون کے نمونے جمع کیے. خون عطیہ دینے والے لوگوں میں بعد میں مشروبات تقسیم کی گئیں. کیمپ میں شامل لوگوں نے کہا کہ وہ انسانی فریضہ انجام دینے پر کافی خوشی اور فخر محسوس کر رہے ہیں. دوردرشن کیندر سری نگر میں آج ایک طبی کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس دوران SMHS اسپتال سری نگر سے وابستہ آیوش بھارت کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے کیندر کے عملے اور دیگر لوگوں کا طبی معائنہ کیا. جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے 3 روزہ جشن ڈل پروگرام آج سے شروع ہوا. اس سلسلے میں ابتدائی تقریب کا افتتاح ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے آج SKICC سری نگر میں کیا. فیسٹیول کے دوران آبی کھیلوں کے 20 ایونٹ ہو رہے ہیں جن میں تقریباً 600 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں. کاٹھی پورہ چاڈورہ میں آج صبح آگ کی ایک واردات میں شیخ العالم دارالعلوم کی عمارت خاکستر ہوئی. تفصیلات کے مطابق عمارت سے اچانک آگ نمودار ہوئی اور مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے. بتایا جا رہا ہے کہ دارالعلوم میں 50 سے زیادہ غریب اور بے سہارا بچے زیر تعلیم ہیں. مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ بڈگام سے دارالعلوم کی مالی معاونت کرنے کی اپیل کی ہے. کشمیر کی ثقافت کی نمائش کے لیے فوج نے اوڑی میں آج ایک لائیو میوزیکل پروگرام منعقد کیا. اس پروگرام کے دوران معروف فنکاروں وقار خان اور گرساز نے لوگوں کی داد و تحسین حاصل کی. پروگرام کے دوران ایک مقامی فوجی اسکول کے طلباء نے ثقافتی پروگرام پیش کر کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عکاسی کی. آزادی کا امرت مہوتسو اور بھارت کی G20 صدارت کے تحت جاری تقریبات کے ایک حصے کے طور آج سینک اسکول مانسبل کے سابق طلباء کا ایک سیمینار منعقد ہوا. سیمینار کا مقصد سابق طلباء کی اہمیت اور کردار کو اجاگر کرنا تھا. پروگرام میں اسکول کے کئی سابق طلباء نے شرکت کی.
गुलमर्ग के कावदुल इलाके में तेज हवाएं चलने से खाना बदोश गुजर बकरवालों की कई भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं। महकमे एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस की टीमें जाए हादसे पर रवाना हुई हैं। मुतासरा खाना बदोशों ने सरकार से मुआवजे की अपील की है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।